My name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. In this video, we will discuss the color of transition metal complexes. तो जो transition metal complexes होते हैं उनका कलर जो है वो आता है हमारा कौन से transitions की वजह से? That is due to DD transition. That means the electron will be excited from one d orbital and go to the another d orbital. तो जैसे कि हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है सपोज हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास स्प्लिटिंग होती है कौन से सेट्स में? T2G सेट में और EG सेट में. ये कौन से फील्ड में है? इन दी ऑक्टाहेड्रल फील्ड. अब T2G सेट में हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ एंड DXZ. EG सेट में हमारे पास दो ऑर्बिटल्स थे, DZ² एंड DX² माइनस Y². तो ये जो हमारा एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन द T2G सेट एंड द EG सेट, ये कैसा होता है? कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और ये लाई करता है इन द विजिबल रीजन. तो जब भी हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स पे जो है विजिबल लाइट फॉल होगी तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2G सेट में प्रेजेंट है वो एक्साइट होके चले जाएंगे किसमें? इन द EG सेट. ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा वैसा जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है अपीयर होगा. तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है विजिबल लाइट की करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ T2G एंड EG सेट्स, T2G और EG सेट के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है उतना ही वेवलेंथ का लाइट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और बाकी लाइट को क्या कर देगा? वो ट्रांसमिट कर देगा. और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वही क्या देगी? हमारे कॉम्प्लेक्स को कलर देगी. तो ऑक्टाहेड्रल सेट में तो एक्साइटेशन होगा फ्रॉम दी T2G ऑर्बिटल्स टू दी EG ऑर्बिटल्स. अब T2G में कौन से हैं? D है सब में. EG में भी क्या है हमारे पास? D है. तो D से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किसमें? D में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? DD ट्रांजिशन. अगर यही बात हो किसके लिए? टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो क्या होगा? वहां पे हमारा E सेट नीचे आता है और T2 सेट ऊपर होता है. E सेट लोअर इन एनर्जी एंड T2 सेट इज हायर इन एनर्जी. तो वहां पे जो हमारा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी फ्रॉम E सेट टू दी T2 सेट, और फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी दैट विल गिव कलर टू दी कॉम्प्लेक्स. जो एनर्जी है हमारी जो एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू को हम लिख सकते हैं क्या? c बाय लैम्डा, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो जितना ज्यादा हमारा वेवलेंथ होगा, अब एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा आया? इनवर्स रिलेशन आया. तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगी? कम होगी. अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा. So next we see an example of titanium H2O6 3 positive which is purple in color. तो टाइटेनियम H2O6 3+, अगर हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पे हमें एक ही पीक ऑब्जर्व होती है और वो किस पे ऑब्जर्व हो रही है? हमें 5000 एंगस्ट्रॉम या 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे. ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है हमारी 5000 एंगस्ट्रॉम दैट करस्पॉन्ड्स टू दी ग्रीन एंड येलो रीजन. मतलब इसने जो अमाउंट जो एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो वेवलेंथ या जो रीजन एब्जॉर्ब किया है वो कौन सा किया है? ग्रीन एंड येलो रीजन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया. अपीयर कैसा होगा? जो इसने एमिट किया, एमिट कौन सा किया? इसने ब्लू और रेड पोर्शन. तो देयरफॉर इट अपीयर्स पर्पल. तो ये जो ट्रांजिशन आया है हमारा ये किस वजह से आया है? यहाँ पे अगर हम देखें TiH2O6 3+, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें टाइटेनियम का तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे H2 पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज लिगेंड, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 0. टाइटेनियम का X प्लस 0 दैट इज इक्वल टू +3. तो टाइटेनियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और टाइटेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी क्या? D1. तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रेजेंट इन दी T2G ऑर्बिटल. जब इस पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है विजिबल लाइट जो है फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन T2G लेवल से एक्साइट होके चला जाएगा किसमें? इनटू दी EG लेवल. और एक ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ है इसमें, इसीलिए यहाँ पे कितनी पीक्स मिल रही है हमें? एक ही पीक ऑब्जर्व हो रही है. और ये कौन सी वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके जो है ट्रांजिशन हो रहा है? इट इज एब्जॉर्बिंग 5000 एंगस्ट्रॉम्स ऑफ वेवलेंथ, और बाकी जो एमिट किया वो कौन से रीजन में लाया करता है? इन द ब्लू एंड रेड रीजन. देयरफॉर TiH2O6 3+ इट अपीयर्स पर्पल इन कलर. नेक्स्ट एग्जांपल इज द कलर ऑफ क्यूप्रस सल्फेट. तो क्यूप्रस कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं? जिसमें
कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और क्यूप्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो क्यूप्रस सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा, Cu2SO4। क्यूप्रस है, कॉपर +1 हो गया। अगर कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितनी हो जाएगी ये 3d10। दैट मीन्स सारे d ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, फिल्ड है। फिल्ड है तो कोई ट्रांजिशन वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, और जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो वो कलर भी शो नहीं करेगा। देयरफॉर cuprous sulfate is colorless. Next is the color of copper sulfate .5H2, which is hydrated copper sulfate or hydrated cupric sulfate. Cupric है, that means copper in +2 oxidation state. +2 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है दैट विल बी पॉसिबल। तो वो ट्रांजिशन जो है वो कब होगा, जब वो कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है कौन से रीजन में, इन दी रेड रीजन विच करस्पॉन्ड्स टू दी वेवलेंथ ऑफ 5750 to 5900 एंगस्ट्रॉम। अब रेड रीजन को तो उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। तो जो एमिट करेगा या ट्रांसमिट करेगा रीजन वो कौन सा होगा, जो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, ब्लू रीजन। तो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसे कलर का दिखेगा, इट विल अपीयर ब्लू इन कलर। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है तो ये भी हमारा कॉपर 2+ हो जाएगा। दिस विल आल्सो बी दी 3d9 सिस्टम। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे हमारे पास कि इसमें हमारे पास कोई भी H2O जो है प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स प्रेजेंट नहीं है। तो लिगेंड्स प्रेजेंट नहीं है अगर, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है इनटू T2G एंड EG सेट, ये भी स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होगी। जो हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और जिसकी एनर्जी सेम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। अब जब एनर्जी सेम है तो सेम एनर्जी में कोई ट्रांजिशन वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांजिशन कब पॉसिबल होगा, जब हमारी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कब होगी, जब लिगेंड प्रेजेंट होगा। अब लिगेंड ही प्रेजेंट नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो 5d ऑर्बिटल्स जो है हमारे वो क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। डीजनरेट होंगे तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई कलर भी वहां पे शो नहीं होगा। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होगा, इट विल बी व्हाइट, और यू कैन से इट इज कलरलेस। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में विल बी ब्लू इन कलर, एंड क्यूप्रस सल्फेट बिकॉज इट इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कैसा होगा वहां पे, कलरलेस होगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजिशन जो है पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट वी कंपेयर दी color of some cobalt complexes. So first is the COH2O6 3+, next CONH36 3+, and COCN6 3 negative. तो अगर हम यहाँ पे लिगेंड देखें तो फर्स्ट केस में हमारे पास लिगेंड है वाटर विच इज H2O, सेकंड केस में अमोनिया लिगेंड है विच इज NH3, एंड थर्ड केस में हमारे पास साइनाइड लिगेंड है विच इज Cn नेगेटिव। तो अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखें तो H2O जो है वो इनमें क्या है, सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। NH3 इन दोनों के बीच में लाई करता है। Cn नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड है कौन, H2O, तो वो कैसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराएगा, इट विल कॉज स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब T2G और EG के सेट में जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, कम आएगा। और Cn नेगेटिव क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट विल कॉज लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस केस में द डिफरेंस बिटवीन द T2G एंड EG सेट इज स्मॉल। अगर स्मॉल डिफरेंस है दैट मीन्स इसको एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। अब एनर्जी स्मॉल है तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन कैसा है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब एनर्जी स्मॉल है तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, Cn नेगेटिव के केस में T2G और EG के सेट में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, लार्ज होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कैसी होगी, लार्ज होगी। अब एनर्जी लार्ज है तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो कलर एब्जॉर्ब होता है हमारा दैट इज ऑरेंज। NH3 के केस में ब्लू कलर इज एब्जॉर्ब, और यहाँ पे हमारा वायलेट कलर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। एज ए रिजल्ट जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या होगा, इसका अपीयरेंस होगा। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है हमारे पास क्या, ब्लू। तो ऑरेंज रीजन तो इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो इमिट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया वो कौन सा है, ब्लू। तो देयरफॉर COH2O6 3 पॉजिटिव अपीयर्स ब्लू इन कलर, CONH36 3+ will appear orange in color, and COCN6 3 नेगेटिव वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे पास क्या,
येलो, इट अपीयर्स येलो इन कलर। ये जो वैल्यूज हैं NH3 के केस में हमारी सारी क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट हो जाएंगी। जो एक्साइटेशन एनर्जी है या वेवलेंथ एब्जॉर्ब है, दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में जो है लाई करता है।